नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज दीपक निषाद और हमने आज अपने स्टूडियोज़ में आमंत्रित किया हुआ है डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा को। आप नेत्र चिकित्सक हैं व सर्जन हैं इंदिरा नेत्र चिकित्सालय सागर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज़ में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। श्रोताओं, हम बता दें कि आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण विषय है, खासकर आज के संदर्भ में यदि हम बात करें तो, क्योंकि हर कोई मोबाइल का, लैपटॉप का, जितने भी डिजिटल माध्यम है उसका बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहा है। हर घर के लगभग सारे सदस्य इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस्तेमाल करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत सारे प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, बहुत नुकसान भी उसके होते हैं। तो क्या नुकसान हो सकते हैं, खासकर हमारी आँखों को, जो कि हमारे शरीर का एक बहुत नाजुक अंग है, उसको क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में बातचीत करने के लिए डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आँखों को क्या नुकसान होता है, जिसको हम डिजिटल आई स्ट्रेस बोलते हैं। ये क्या चीज़ है और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है? मैं ऐसा समझती हूँ कि आजकल ये जो प्रॉब्लम है, ये डिजिटल आई स्ट्रेन या इसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी बोलते हैं। मैं अपने पेशेंट्स, जो मरीजों को देखती हूँ, बच्चों से लेकर के बड़ों तक, सब में ये प्रॉब्लम मुझे आजकल पाई जा रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है, 3 घंटे से ज़्यादा अगर मोबाइल का या लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि आप इस बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं। और इसके लक्षण ये होते हैं, ये 2 तरह के लक्षण दिखाता है। एक तो आपकी आंखों के ऊपर, ये भौं वाले जगह पे अगर आपका सर दर्द हो रहा है और आपके आंखों का भारीपन लगना, आंखों के पलकों का भारीपन लगना, थकान महसूस होना, तो ये एक सिम्टम होते हैं, ये एक लक्षण होते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल आई स्ट्रेन के। दूसरा लक्षण ये होता है जो आंखों से संबंधित है, वो होता है आंखों का लालपन, आंखों में जलन का होना और आंखों में खुजली महसूस होना और आंखों में बीच बीच में धुंधलाहट का होना। तो ये आंखों से संबंधित लक्षण हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के। ज्यादातर जो मरीज इस लक्षण के पाए जाते हैं वो होते हैं बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं। और अभी कोरोना के चक्कर में हम लोगों को पता है कि स्कूल वगैरह, कॉलेजेस सब बंद थे, तो सब ऑफलाइन से सब ऑनलाइन क्लासेस में आ गए थे। लैपटॉप में लंबे समय के लिए, फ़ोन में लंबे समय के लिए क्लासेस अटेंड कर रहे थे। तो उसके कारणवश उनमें ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। ये इसके लक्षण हैं। और इसका बचाव कैसे करना है, आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आप जो मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उसकी पोजीशन और उसका जो ब्राइटनेस होती है, स्क्रीन की ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए, वो कितने एंगल में झुका होना चाहिए। और दूसरा है कि आपके जो वातावरण में जो लाइट है, तो लाइट और फैन की पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा नंबर है कि आपके खुद का पोजीशन, आपका पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी आईज को आप कितनी बार पलक झपका रहे हैं, ये सब छोटी छोटी सी बातें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, अगर आपको लंबे समय के लिए कोई ऑनलाइन काम करना है या पढ़ाई करनी है तो प्लीज़ मोबाइल फ़ोन पर ना करके लैपटॉप के स्क्रीन पर करिए, बड़ी स्क्रीन पर करिए। छोटी स्क्रीन पर आंखों पर दबाव जो है पड़ता है, तो हम लोगों को बड़ी स्क्रीन यूज़ करनी है, हम लोगों को लैपटॉप यूज़ करना है। नंबर 2 पॉइंट ये है, लैपटॉप में हम लोग स्क्रीन गार्ड लगाते हैं और मोबाइल फ़ोन में भी गार्ड लगाते हैं, स्क्रीन गार्ड, जिसको हम लोग टेम्पर्ड ग्लास भी बोलते हैं। तो हम लोगों को टेम्पर्ड ग्लास 2 तरह के आते हैं। एक होते हैं जिसपे लाइट का प्रतिबिंब बनता है और दूसरा जो स्क्रीन गार्ड होता है वो मैट फिनिश का रहता है, उसमें प्रतिबिंब नहीं बनती। तो मेरी ये बात सुनने के बाद आप प्लीज़ चेक करें कि आपके लैपटॉप की स्क्रीन और मोबाइल फ़ोन स्क्रीन गार्ड लगा है, वो अगर रिफ्लेक्शन वाला है, शाइनी वाला है, तो उसको चेंज करके मैट फिनिश का लगाएं, क्योंकि शाइनी वाले में आंखों में स्ट्रेन पड़ता है, बहुत स्ट्रेस पड़ता है। यानी आपके कमरे का जो प्रकाश है, जो लाइट है, वहाँ ट्यूबलाइट मान लीजिए लगा हुआ है, तो वहां से आपके गार्ड पे वो आता है, रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तित होकर के वापस आपके आंखों में आता है। इससे आपके आंखों पे ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा जोर पड़ता है, ज्यादा दबाव पड़ता है। बिल्कुल। इसलिए आपका ये कहना है कि जो मैट फिनिश का ग्लास उसको इस्तेमाल करना चाहिए और शाइनी यानी चमकदार जो ग्लास होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी। तीसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपका जो डिस्टेंस रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं, बच्चे और यहाँ तक कि बड़े भी फोन यूज कर रहे हैं या जो टैबलेट हैंडी वाला रहता है वो चेहरे के ठीक सामने ला करके
उसमें घंटों मतलब काम करते रहते हैं, ये बहुत गलत है। आपको मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप को कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी में होना चाहिए, या लगभग 1 हाथ की दूरी आप मान लीजिए आपके मोबाइल या लैपटॉप और आंख के बीच में कम से कम आपके 1 हाथ दूर या 40 सेंटीमीटर रफली होना चाहिए। और फोन या स्क्रीन है लैपटॉप की, वो आपके आंखों के ठीक ऑपोजिट में नहीं हो करके वो एक एंगल में झुकी होनी चाहिए, जिसको 30 डिग्री बोलते हैं। 30 डिग्री एंगल ऑप्टिमम माना जाता है कि इतने एंगल में अगर स्क्रीन झुकी रहे तो आंखों में डिजिटल आई स्ट्रेन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैं 4th पॉइंट की बात करूं तो वो है स्क्रीन की ब्राइटनेस। मैं ये बोलूँगी कि हमेशा ब्राइटनेस को एकदम ज़्यादा करके नहीं रखना है। ब्राइटनेस को ऐसा रखिए कि स्क्रीन में जो अक्षर लिखे हैं उसको आप जस्ट देख पाएं। ज़्यादा ब्राइटनेस रखने से वही है कि ज़्यादा लाइट आंखों में पड़ती है और वो आंखों में ज़्यादा जोर डालती है। तो ब्राइटनेस कभी भी ज़्यादा नहीं रखना है स्क्रीन का, इस बात का भी हम लोगों को ध्यान रखना है। अब मैं बात करूँगी सराउंडिंग्स की। आप इस बात का ध्यान रखिए कि लाइट आपके सर के ठीक ऊपर या आपके ठीक पीछे नहीं होनी चाहिए, कि इस पोजीशन में कि वो स्क्रीन से रिफ्लेक्ट हो रही है और आपकी आंखों में पड़ रही है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप स्क्रीन पर टेबल पर काम कर रहे हैं तो लाइट जो है आपके राइट हैंड की तरफ या लेफ्ट हैंड की तरफ हो सकती है, या आपके सामने वाले वॉल पे हो सकती है। वो डायरेक्ट आपकी आंख में नहीं पड़नी चाहिए। लाइट का ध्यान रखिए। और दूसरा है एसी एंड फैन। हम लोग ये जानते हैं कि आजकल हर घर में, हर रूम में एसी पाया जाता है। एसी एक बहुत ही ऐसा फैक्टर है जो डिजिटल आई स्ट्रेन को या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की प्रॉब्लम को कई गुना बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि उससे आंख में सूखापन आता है। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एयर कंडीशनर जो है उसका टेम्परेचर आप मेंटेन करके चलें, एकदम लो टेम्परेचर में नहीं, ऑप्टिमम जैसे 26-27 डिग्री इतना आप रखें कि आपके आईज में उस चीज की प्रॉब्लम नहीं है। कमरे का तापमान जो कहा जाता है, तापमान को आपको मेंटेन करना है 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास ऑप्टिमम आप रख सकते हैं। और फिर आपकी फैन की बात आ गई। बहुत लोग देखिएगा टेबल फैन यूज करते हैं। टेबल फैन की पोजीशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके चेहरे के ठीक ऑपोजिट में नहीं होनी चाहिए। एकदम पास में आपने टेबल फैन लगा लिया और आप लैपटॉप और फोन पे लगे हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि फैन अगर हवा छोड़ता है तो वो भी आपकी आंखों की जो आंसू है उसको सूखापन ला देता है आंखों में। तो हम लोगों को ये बात का ध्यान रखना है कि फैन जो है वो सीलिंग वाला फैन ही हो। अगर आप टेबल फैन भी यूज करें वो थोड़े डिस्टेंस में रहे, वो आपके फेस के पास नहीं होना चाहिए, चेहरे के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं आपके पोस्चर की। अगर आप जब लैपटॉप या स्क्रीन पर काम कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन पे, तो मैं ये प्रेफर करूंगी कि आप चेयर और टेबल को यूज़ करिए और आप सिटिंग पोजीशन पे काम करिए, लेट करके नहीं करना है। बहुत बार क्या होता है कि पोस्चर सही नहीं होने से आजकल गर्दन में, शोल्डर में और नेक में प्रॉब्लम बहुत दिखाई दे रही है। स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम भी आ रही है सामने। तो हम लोगों को इस चीज़ से बचाव के लिए ये करना है कि आप टेबल और चेयर पर बैठ करके काम करें, लेट करके नहीं काम करना है। बहुत लोग उल्टा लेट जाते हैं बेड पर और घंटों करते रहते हैं मोबाइल और स्क्रीन पर काम, लैपटॉप पर। तो वो चीज़ हम लोगों को अवॉइड करनी है। और एक रूल है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको 20-20-20 रूल बोलते हैं। 20-20-20 रूल का मतलब है कि हर 20 मिनट के बाद आपको 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखना है। इससे क्या होता है कि आप घंटों अगर कंटिन्यूअस अगर आप काम करेंगे लैपटॉप पर या फोन पर, तो आपके आंखों पर कंटिन्यूअस एक स्ट्रेस बना रहता है। तो आपको वो स्ट्रेस को बीच बीच में रिलैक्स करना है। तो उसके लिए आपको हर 20 मिनट में अगर आप लैपटॉप में काम कर रहे हैं तो 20 सेकंड के लिए या तो आप आंखें बंद करके बैठ जाइए, या फिर आप 20 फीट दूर, जिसको 6 मीटर लगभग दूर आप देखिए। उससे क्या है, आंखें रिलैक्स होंगी। हमारी आंखें दूर देखने से रिलैक्स रहती हैं और पास में देखने से वो काम करती हैं, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है। और मैं एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगी, वो है आंखों का ब्लिंक करना, पलक झपकाना। बहुत लोग कुछ अगर मूवी देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं तो एक्साइटमेंट में वो ब्लिंक नहीं करते हैं आंखों को, वो लगातार उसको देखते रहते हैं, स्टेयर करते हैं। ध्यान लगातार बना रहता है स्क्रीन की तरफ, अटेंटिव बहुत ज्यादा रहते हैं वहां पे, बहुत ज्यादा। तो इस कारण से उनकी आंखें ब्लिंक नहीं करती, पलक नहीं झपकती है। हाँ, एग्जैक्टली। तो उनको ब्लिंक बहुत करना चाहिए। और ब्लिंकिंग रेट जो है वो है हर 3 से 4 सेकंड में कम से कम एक ब्लिंक आपको करना है। ऐसे आप हैबिट बना लीजिए, हर 3 सेकंड या 4 सेकंड में एक बार पलक को झपका रहे हैं।
एक्चुअली ब्लिंकिंग को मैं कंपेयर करती हूँ वाइपर से। आपने देखा है गाड़ी में जो वाइपर लगा रहता है, तो अगर वो बारिश की बूंदें जाती है तो वाइपर उसको पूरा साफ कर देता है स्प्रेड करके। अब वैसे ही अगर आप वाइपर की तरह हमारी आंखों के पलकों को समझें, तो हमारी आंखों में जो आंसू बनते रहते हैं, तो हम लोग जब पलक झपकाते हैं तो एक वाइपर की तरह वो पूरे आंसू को फैला देता है आंखों पर, अच्छे से फैला देता है, जिसकी वजह से हम लोगों की आंखें में एक नमी बनी रहती है। ठीक है, सूखेपन की समस्या नहीं आती। तो ब्लिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट ब्लिंकिंग से रिलेटेड मैं ये बोलूंगी कि कंप्लीटली ब्लिंक करना, पूरी तरह से ब्लिंक करना। बहुत लोग क्या है, ब्लिंक करते हैं पर वो आधा अधूरा ब्लिंक करते हैं, वो इतने ज्यादा एक्साइटमेंट में होते हैं कि वो पूरा ब्लिंक नहीं कर पाते। तो ये ब्लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरी तरह से पलक को बंद करके आंखों को खोलना है, इसको कंप्लीट ब्लिंकिंग बोलते हैं। अब इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और इन सब चीजों के बाद भी अगर किसी को डिजिटल आई स्ट्रेस हो रहा है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो रहा है, तो वो आई डॉक्टर के पास, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास में जरूर आएं और अपनी आंखों की जांच करवाएं। बहुत बार क्या होता है कि आंखों का नंबर अगर है और आपने चश्मा नहीं लगा के रखा है, तो ये प्रॉब्लम बहुत सामान्य तौर पर दिखाई देती है। तो आप आई डॉक्टर, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास में आए, आंखों की जांच करवाएं। अगर आपको कुछ नंबर लगना है तो चश्मा जरूर पहने। तो चश्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिजिटल आई स्ट्रेस में। चश्मे की बात आपने की, यदि मान लेते हैं कि जिस व्यक्ति को चश्मा नहीं लगना है, विजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, तो केवल आंखों की सेफ्टी के लिए, बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या वो, जैसे आजकल बहुत सारे मार्केट में चश्मे आने लगे हैं, ब्लू लाइट कटर और इस तरह के चश्मे आने लगते हैं, एंटी ग्लेयर चश्मे आने लगते हैं, तो क्या आप ये सजेस्ट करेंगी, ये सुझाना चाहेंगी लोगों को जो ज़्यादा देर तक मोबाइल का या स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप का, कंप्यूटर डेस्कटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोई चश्मा लगा सकते हैं? एक होता है बिना पावर का जो चश्मा आता है, उसको प्लानो बोलते हैं हम लोग। तो उसमें वो लोग ब्लू कट लेंस होते हैं, वो एक्चुअली क्या करते हैं, जो ब्लू लाइट निकलती है वही मेनली हार्मफुल रहती है आंखों के लिए। तो ब्लू कट लाइट को वो थोड़े परसेंटेज कम कर देते हैं, जो आंखों में वो पड़ती है वो बहुत मिनिमल अमाउंट, जो थोड़े से कम पड़ती है लाइट। तो वो ब्लू लाइट कट लेंस जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। और एक ARC कोटिंग रहती है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, उस तरह के लेंस भी आप यूज कर सकते हैं, पहन सकते हैं। उसमें क्या है कि वो जो लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर आंखों में पड़ती है, वो आंखों के अंदर नहीं जा पाती है, वो चश्मे से रिफ्लेक्ट होके वापस लौट जाती है। तो ये लेंस कुछ हद तक आपके आंखों के लिए जरूर लाभदायक है। और एक बात मैं ये बताना चाहूंगी, अगर मैंने ये सब पॉइंट्स बताए हैं, इसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम है और आपको कोई पावर भी नहीं है आंख में, तो आप एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप मिलते हैं, वो ओवर द काउंटर ड्रग्स रहते हैं, तो वो कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज उसमें रहता है। तो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स का यूज आप कर सकते हैं, दिन में 3 बार एक बूंद करके उसको आप डाल सकते हैं आंखों में। और इसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, तो मैं आपको स्ट्रिक्टली ये सजेस्ट करूंगी कि आप आई डॉक्टर से विजिट करें और ज़रूर जांच करवाएं आंखों की। खासकर अगर हम बात करना चाहें अभी डॉक्टर साहिबा की, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों के अंग वैसे ही बहुत नाजुक होते हैं और उनका विकास अभी हो रहा होता है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा बोझ, पढ़ाई का बोझ उनके ऊपर एक लैपटॉप और कंप्यूटर स्क्रीन के रूप में सामने आ गया, मोबाइल में वो इस्तेमाल कर रहे हैं। परिजन भी उनके बड़े परेशान रहते हैं कि बच्चों को इस तरह की समस्या आ रही है, और खासकर आंखों के साथ साथ सर दर्द की समस्या, गर्दन की और शोल्डर की समस्या आपने बताई। तो वैसे परिजनों को आप क्या कहना चाहेंगे, और बच्चे कैसे इससे बचें? बच्चों के लिए तो मैं ये बोलूंगी कि ऑनलाइन क्लासेस तो फिर भी एक वैलिड रीजन लगता है लैपटॉप के सामने बैठने का, पर जो ज्यादा जो चीज अफेक्ट कर रही है बच्चों की आईज को, वो है ऑनलाइन गेमिंग। बच्चे ऑनलाइन गेम्स में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं आजकल। हम लोग छोटे छोटे बच्चे अगर आप देखेंगे, 2 साल 3 साल के बच्चों को ऑनलाइन गेम्स और ऑनलाइन वो वीडियोस वगैरह जो रहते हैं, उसमें इतना ज्यादा वो इन्वॉल्व हो गए हैं कि उनकी आंखों में बहुत उसका असर दिखाई देता है। तो मैं पेरेंट्स को यही अनुरोध करूंगी कि बच्चों को जो है थोड़ा सा, जैसे डिटॉक्स बोलते हैं हम लोग, डिटॉक्स मतलब उस चीज से दूर रखना। तो ऐसा कुछ ये करिए कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना, जैसे घर पे या इंडोर में आप एक्टिविटीज जैसे कैरम हो गया, लूडो हो गया, या कोई भी गेम्स में उनको इन्वॉल्व करना। उनको कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएटिविटी वाले काम कराना, जैसे ड्राइंग हो गया, आर्टिस्टिक वर्क, या फिर कोई आउटडोर जैसे फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया। तो उनका ध्यान भटका करके उनको कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें जिनसे उनका मानसिक और शारीरिक विकास भी हो, तो उस चीजों पर वो अगर ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक मैं पॉइंट ये बोलना चाहूंगी कि आजकल एक्चुअली मैं सबके घरों में तो ये पॉसिबल नहीं है, बस जिनके घर में ये सुविधा है कि जो टीवी रहती है उसको आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके टीवी में ये सुविधा है कि अगर आप फोन वाईफाई से कनेक्ट करके अगर आप वो ऑनलाइन वीडियोस को अगर टीवी में चला सको, तो वो बेस्ट चीज है, क्योंकि टीवी से एक डिस्टेंस, ऑप्टिमम डिस्टेंस मेंटेन रहता है, और टीवी की स्क्रीन
स्क्रीन इज मच बिगर, तो उसमें जो स्ट्रेस रहेगा ना बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस का, वो बहुत बहुत हद तक कम हो सकता है। तो अगर आपके घर में ये सुविधा है कि आप फ़ोन को टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं, तो कृपया अपने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस वगैरह टीवी में करवाएं, ना कि फ़ोन या लैपटॉप में। तो इस बात का भी मिला के उद्देश्य कहने का ये है कि आपकी जो स्क्रीन है वो बड़ी होनी चाहिए, ताकि आपके आंखों के ऊपर जो जोर पड़ रहा है वो कम से कम पड़े और आपकी आंखों को नुकसान ना हो, और डिस्टेंस भी मेंटेन रहता है बड़े स्क्रीन का इस्तेमाल करने से। अच्छा, आपने 3 घंटे का जो समय बताया, एक दिन में यदि व्यक्ति लगातार एट स्ट्रेच 3 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल करता है तो उसको इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। बिल्कुल। अगर वो लंबे समय अवधि तक करता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करता है, तो वो समस्या और उसको ज़्यादा गंभीर हो सकती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे आखिरी में बस चलते चलते आपसे एक चीज़ और समझना चाहेंगे, आँखों की स्वास्थ्य के लिए, उसके पोषण के लिए खान पान, आहार में किस तरह का पोषण लिया जाना चाहिए, पानी का कितना ज़्यादा सेवन करना चाहिए ताकि नमी बनी रहे पूरे शरीर की और आँखों की भी, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, पानी तो जहाँ तक कि पानी हमारे बॉडी में 70% पानी है, तो नो डाउट आँखों में भी पानी जो है जेल के फॉर्म में और पानी जो है हमारे एक्वस के फॉर्म में है। तो पानी तो कम से कम 3 से 4 लीटर एक दिन में पीना चाहिए अगर आप कर सके। अगर नहीं इतना पी पा रहे, कम से कम 2.5 लीटर्स तो आपको पीना ही चाहिए पर डे। तो एक हाइड्रेशन आपका मेंटेन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर हम लोग खान पान की बात करें तो हम लोगों के आँखों के लिए स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो पर्दे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए बच्चों को और बड़ों को भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ड्राई फ्रूट्स में भी अगर मैं बात करूँ तो बादाम है, आलमंड्स, अखरोट होते हैं, वो खा सकते हैं, काजू जो है वो भी खा सकते हैं। तो इस तरह के जो ड्राई फ्रूट्स है उसका सेवन अगर आप करें, थोड़ा सा ही ड्राई फ्रूट्स तो कम मात्रा में अगर आप दिन में एक बार कभी भी खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये है कि एंटीऑक्सीडेंट्स, हम लोगों को क्या होता है, आजकल मेरे पास बहुत बुजुर्ग आते हैं मोतियाबिंद लेकर के, वो ये बोलते हैं कि मतलब मोतियाबिंद का कुछ बचाव हो सकता है क्या? तो मैं उनको बस इतना बोलती हूँ कि देखिए, मोतियाबिंद जो एक बार बन जाता है उसको तो आप नहीं ठीक कर सकते वापस, लेकिन आगे और बढ़े नहीं, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा अपने तरफ से कुछ बचाव कर सकते हैं, और वो है हरी सब्जियां। एंटीऑक्सीडेंट्स हम लोगों को जिस खाने से मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो मोतियाबिंद को और बाकी हमारे आंखों में या शरीर में कोई भी डैमेज होती है तो वो मरम्मत करता है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो ग्रीन जो वेजिटेबल्स होती हैं, आप पालक ले लीजिए, आजकल अभी जो मौसम आ रहा है उसमें मेथी मिलेगी, तो मेथी जो है उनकी भाजी बना करके खाओ आप, या फिर पालक को खाओ, या फिर जो ग्रीन सब्जियां होती है, मटर होती है, इवन कैरेट जो होता है, गाजर, दैट इज वेरी मच रिच इन बीटा कैरोटीन। तो ये सब जो फूड्स हैं ये आई हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखो, और पेरेंट्स को स्पेशली बात बोल रही हूँ कि बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स को, कैरेट को, ये सब चीज़ों को, सब्जियों को खाएं, हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ऐसे आहार को अपने खान पान में शामिल करें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा हो। ड्राई फ्रूट्स उसके एक बेहतर स्रोत हो सकते हैं, हरी सब्जियां उसके एक बेहतर स्रोत हो सकते हैं, आपने बताया ऐसा। डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, आपने बहुत ही विस्तार से कंप्यूटर जनित, मोबाइल जनित जो समस्याएं हमारे आंखों को हो सकती हैं उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताया। निश्चित रूप से बहुत जागरूकता बढ़ी होगी, और जो लोग भी आपकी बात सुन रहे हैं दूर दूर तक, वो निश्चित ही आपके इस सलाह का, आपकी बातों का फ़ायदा उठाएंगे, और कंप्यूटर से, ये मोबाइल से होने वाली जो समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से कम होंगी। बहुत ही विस्तार से आपने बताया, आपने जोर दिया कि बड़ी स्क्रीन का इस्तेमाल करना है, आंख और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करना है, यानी एक निश्चित अच्छी दूरी होनी चाहिए, किस एंगल पे आपका आंख होना चाहिए, पलक झपकाते रहना है आपको ताकि हाइड्रेशन मेंटेन रहे। 20-20-20 का बहुत अच्छा फार्मूला आपने दिया, निश्चित रूप से इसे गांठ बांध के रख लेना चाहिए कि 20 सेकंड के लिए हर 20 मिनट पे 20 फीट दूर आपको देखना है। मूल मंत्र यह है कि ब्रेक लेते रहना है, और बहुत ज़्यादा जोर अपने आंखों के ऊपर नहीं देना है, जितना ज़रूरी है उतना ही इस्तेमाल करें। गेमिंग वगैरह आप बाहर आउटडोर भी कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। ये बहुत अच्छी बातें हैं। डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, नेत्र चिकित्सक व सर्जन, इंदिरा नेत्र चिकित्सालय सागर से आप हमारे बीच आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।